स्टूडेंट मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, काइंडली मुझे बता दीजिएगा। दिस इज फॉर मोहम्मद दीन एब्सेंट है। मोहम्मद फैजान रजा, मोहम्मद फैजान रजा, मोहम्मद हमाद अरशद, मोहम्मद हमाद अरशद। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्टूडेंट आपको स्क्रीन Yes, नजर आ रही है sir. अटेंडेंस? ठीक है। Yes, sir. आ रही है. मोहम्मद मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन सर हमाद अरशद प्रेजेंट है। कहाँ है? कहाँ है? क्लास में है इस वक्त? यस सर है। अच्छा ठीक है। मोहम्मद खुमैर, सर उमेर लेफ्ट है। लेफ्ट छोड़ दिया? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन सर ये भी लेफ्ट है। मतलब लेफ्ट में छोड़ दिए हैं? जी जी सर। मोहम्मद मुदस्सिर, मुदस्सिर जान। मोहम्मद मुराद खान, मुराद खान, ये माइक ऑफ कर लें अपना। मोहम्मद नुशाद गुल, मोहम्मद रबियुद्दीन। ये माइक ऑफ कर लें, जिनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। मोहम्मद रजा अब्बास, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। मोहम्मद सलार, मोहम्मद सवेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सवेद, मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर चौहान। हैं? उजैर हैं? मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकास, नवीद, मोहम्मद उजैर चौहान है? उजैर चौहान, मोहम्मद उजैर सर है। मुदस्सिर मुदस्सिर जान प्रेजेंट है, उनका नेट नहीं सही चल रहा। अच्छा, मुदस्सिर जान ऊपर। नवीद अहमद, नवीद अहमद, नेहा जैन, Present, sir. नूरुल ऐन, Present, sir. अवेस अली, अवेस अली, रईस, रईस, रिदा, रिदा। सर रिदा ने डिपार्टमेंट को मेल लिखा है, इनके दरस निजामिया के पेपर हो रहे हैं। हाँ, इनको बोले कि मुझसे मुझसे राब्ता करें, ठीक है? ये मुझसे राब्ता करेंगी। देखें, मेरे कोर्स में मुझसे राब्ता करना पड़ेगा, सही है? सही है सर। रोमेल नैयर, रोमेल नैयर, रोमेल नैयर, रुकैया, Present, sir. सफिया बानो, सफिया बानो। फैजान रजा, आपने हैंड रेस किया और अटेंडेंस लगाता हूँ आपकी। अच्छा, माइक ऑफ कर लें जिनकी अटेंडेंस हो जाए तो।
सैफुर रहमान 97 साइम अली साइका अब्दुल हई Present, sir. सलमान शाह सामरा सुलेमान अहमद 101 संदल खान Present, sir. सरफराज खालिद Present, sir. शाहबाज रहमान शमसा सर ये भी लेफ्ट है। हमजा महमूद Present, sir. अवेस अहमद शाहदेव Present. नुमान अली शहजाद अली विक्रम जवार Present. जवार सर शहजाद अली भी लेफ्ट है। शहजाद अली ये यूनिवर्सिटी छोड़ के चलेंगे। जी सर, ये आ नहीं रहे, इनके फर्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ पेपर रहते हैं, तो अगर ये आए भी तो ये एयरबैक हो जाएंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। अच्छा जवार ओके जी स्टूडेंट। अब अच्छा सर लिस्ट में मेरा नाम नहीं, मैं भी हूँ प्रेजेंट। किसका नाम नहीं है? मोइज महमूद। मोइज आपका नाम आया मेरे ख्याल से। अच्छा जिसका नाम नहीं है मैं चेक कर लेता हूँ और वरना मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, नो इशू। अच्छा आप लोग जिसका नाम नहीं आया है वो भी जरा चेक कर लीजिएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन इस कोर्स में है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा जी मोइज मैं जरा चेक कर लूँ। अच्छा स्टूडेंट दो तीन बातें सुन लें कि जिनकी शॉर्ट अटेंडेंस होगी उनको फाइनल में प्रॉब्लम होगी, तो वो जो है उनको मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि वो ये करेंगे। बशीर मैं आपकी बात सुनता हूँ। वो ये करेंगे कि वो मुझे क्लास में आपको बता दूंगा कि किन किन क्लास में आप एब्सेंट है, तो उस को में आपके ने मुझे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखनी है और उसकी पीपीटीज को समझना है और उसका जो है ना आपने मुझे एक रिव्यू देना है, ठीक है, एक समरी देनी है मुझे उस लेक्चर की। जैसे कोई स्टूडेंट है वो लेक्चर 3 में एब्सेंट था, 13 को एब्सेंट है, ठीक है, तो 13 की वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपने देखनी है और उसके लेक्चर उसका जो पीपीटी लेक्चर उसको देख के आपने एक 2 पेज की समरी मुझे देनी है। जो लोग मुझे समरीज देंगे उनकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, जो समरी नहीं देंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये आपकी अटेंडेंस आगे जाएगी, 75% में मसला होगा तो मुझे मत कहिएगा। मैंने आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया। अच्छा ये जिनकी अटेंडेंस मैंने पीछे भी नहीं लगाई है वो मैं आज लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट इस वक्त मेरे पास हैं तकरीबन 40 के अब मोइज का नाम भी आ रहा है। मोइज पूरा नाम बताओ। मोइज तो मोइज महमूद। मोइज महमूद जी सर। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये अपना नंबर कोई है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर? यस सर, वो कार्ड मेरा खो गया तो उसमें नंबर था। अच्छा ठीक है, ये देखें जी अवैस अहमद, सुन लें, अवैस अहमद, शाहदेव, नुमान अली, विक्रम, जवार और मोइज, ये 6 जो लोग हैं मुझे अपना नंबर देंगे, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी देंगे, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ताकि आपको कोई डबलिंग वगैरह का मसला ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई है। अटेंडेंस वगैरह में भी एक और जी बोले। एक और स्टूडेंट है जिनका नाम मैम ने कहा है कि डिपार्टमेंट से मुझे कहा था आप इसका नाम खुद ही लिख दें, मुदस्सिर बशीर। अच्छा मुदस्सिर का अभी नाम हैंड रेज भी हो रहा था।
मुदस्सिर बशीर का हैंड रेज भी किया था। मुदस्सिर आप हैंड रेज दोबारा करें जरा, आपका माइक का शायद सर मसला है। मुदस्सिर बशीर है। मुदस्सिर, हाँ। अच्छा, मुदस्सिर ने भी हैंड रेज किया हुआ था, अभी दोबारा कर दिया। मुदस्सिर मैंने आपका नाम लिख दिया है, आपका कुछ इशू है? मुदस्सिर, ठीक है। मुदस्सिर बशीर, बशीर की स्पेलिंग मैं सही कर लूं। अच्छा, काइंडली आप लोग स्टूडेंट अपने नाम जो है, जो आपकी जो मैट्रिक में जो आपकी अटेंडेंस जो स्पेलिंग है वही यूज किया करें ऑफिशियल तौर पे, और फुल यूज किया करें। अच्छा, आप यहाँ वही, क्योंकि नाम आपके रिपीट हो जाते हैं, और जो कोड है वो मुझे बता दीजिएगा जिनका नहीं लिखा हुआ। सही है जी। अच्छा, आखिरी बात दफा बता रहा हूँ कि अभी आपका जो है नेक्स्ट वीक के बाद से आपकी मिड टर्म है, और मिड टर्म के हवाले से जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है यूनिवर्सिटी से, वो 25 मार्क्स का मिड टर्म होगा, 1 आवर का आपका एग्जाम होगा। मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन होगा फिजिकल होगा, ठीक है। 1 आवर का होगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दूंगा। मैं आपको कुछ चीजें गेस के तौर पे भी दे दूंगा कि ये चीजें देख लें, अगर अभी फिलहाल नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट वीक बता दूंगा। और नेक्स्ट वीक आपकी ट्यूसडे को क्लास जो है ऑनलाइन फिजिकल की एक्सपेक्टेड है। जो नेक्स्ट क्लास होगी, हो सकता है कि ट्यूसडे को मैं यूनिवर्सिटी आ जाऊं और आपकी फिजिकल क्लास ले लूं, ठीक है। तो किसी को इशू तो नहीं है? सर एक सवाल सर, वो ये है कि सर जिन्होंने मतलब क्लासेस ली है, तो सर उनको किस तरह पता लगेगा कि हमारी मतलब अटेंडेंस मुकम्मल लगी हुई है? ये आपके सामने आ रही है ना अटेंडेंस, तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ना अटेंडेंस। ये स्क्रीन पे अटेंडेंस नजर आ रही है ना आपको? अभी जिनकी अटेंडेंस इस वक्त फिल नहीं हुई ना, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आज फिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपके नाम ने डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहे थे, अब मुझे डिपार्टमेंट से नाम मिले हैं, ठीक है। फैजान रजा भी हैं जी, ठीक है, जिनकी, हाँ, ये आपके सामने अटेंडेंस आ रही है, और रोज हर दफा आएगी। तो किसी को कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जैसे ये मोहम्मद दीन है, ये अटेंडेंस, ये एब्सेंट है। फैजान रजा ने भी हाथ रेज किया था, अटेंडेंस लग गई है। हमाद अरशद ने किया था, ठीक है। और बहुत सारे लोग लेट भी आए हैं, फर्स्ट सेशन में नहीं होते हैं, जैसे सलार साहब भी आज फर्स्ट सेशन में नहीं थे, विक्रम नहीं था। तो ये प्लीज, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे, तो आपकी अगर 9 बजे क्लास है तो प्लीज 9 बजे आप क्लास जो है वो ज्वाइन कर लें। तो मैं अटेंडेंस अब फर्स्ट सेशन में लिया करूंगा, ठीक है। जो नहीं होगा तो फिर मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा। तो आपकी क्लास अगर 9 बजे है तो 9:05 पे 10 मिनट पे तो आपको लाजमी होना चाहिए ना। अब आप अगर 10:30 बजे आके अटेंडेंस लगवा के चले जाएंगे तो ये कोई लर्निंग तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं अटेंडेंस फर्स्ट सेशन में लूंगा, और उसके बाद अटेंडेंस में नहीं लूंगा। जिसकी शॉर्ट अटेंडेंस होगी वो मुझसे नाराज नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा। आप कोई भी स्टूडेंट है वो मुझसे एंड पे कहता है सर मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं है, मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दे जा रहा, मैं कुछ नहीं करूंगा उसके लिए। जो करना है आप अभी करें, अभी अपने मामलों को ठीक करें, सही है। मैं इसी कोई किसी को फेवर नहीं दूंगा, ये ख्याल रखिएगा। ना ये कोई मुझसे नाराज हो कि सर आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसलिए देखो, सब लोग उठ रहे हैं, मैं भी उठ रहा हूँ, मैं भी रात को 4 बजे सोया हूँ, मैं सुबह उठ के आपके सामने आया, मैंने भी अभी ऑफिस जाना है। सबकी जिंदगी, आपकी जो शेड्यूल है क्लास का, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। हाँ, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी के लिए मैंने कह दिया है कि अगर कोई बंदा आगे पीछे होता है तो वो मुझे उस लेक्चर को, पीपीटी को, मैं पीपीटी का आपको भेज रहा हूँ, ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, और आपको लिंक में भी मैंने भेजा हुआ। आपका जो लिंक है जो मैंने भेजा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको 2 फोल्डर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो मैंने लिंक भेजा है जी ड्राइव का, उसमें 2 फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं, एक में पीपीटी लेक्चर्स हैं और एक में आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो रिकॉर्डिंग में चले जाएं, पीपीटी लेक्चर देखना है देख लें। अच्छा, मैंने एक बात ब्रेक से पहले बताई थी कि जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे 4.1, 4.2, 4.3। 4.1 का मतलब ये है कि ये 4 लेक्चर की रिकॉर्डिंग है और 1 सेशन है। 4.3 का मतलब क्या है कि 3rd सेशन है और 4 लेक्चर है। आज जैसे हमारे लेक्चर्स हैं 6.1 होगा, 6.2 होगा, 6.3 होगा, ठीक है। आज छठा लेक्चर है, तो इसकी रिकॉर्डिंग की जो मैं नंबर दूंगा 6.1, 6.2, 6.3, ठीक है। यानी 6.1 का मतलब ये है कि ये छठे लेक्चर का फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, सेशन की रिकॉर्डिंग है। 6.2 का मतलब होगा ये 6 लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, 2 सेकंड सेशन की, और 6.3 आपको पता चल गया है। तो ये सारा सिस्टमेटिक में तरीका मैंने इसलिए किया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट आगे पीछे होता है, उसका नेट का मसला है या कोई इशू है, तो भाई वो रिकॉर्डिंग आप देख लें, उसके बाद पीपीटी देख लें, कोई मसला पूछे, एक समरी मुझे लिख के भेजेंगे, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, अदरवाइज अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगा।
अब किसी को शक है तो बताएं प्लीज। समझ में आ गई इस क्लास सबको? क्लास सबको समझ में आ गई बात कि नहीं आई? बुलाएं। जी 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 सर। कोई कंफ्यूजन है? समरी किस बारे में? जी समरी किस हवाले से? देखिए, समरी इस हवाले से है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं आ सका, कोई 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 इशू है, उसका फैमिली में इशू है, व्हाटएवर जो है, या फिर उसका जो है कोई नेट का इशू है, तो रिकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर, और आपको पीपीटीज दे रहे हैं, आप उसको वॉच करें और उसकी एक समरी लिख के मुझे भेज दें उस दिन की। जैसे आज आज कोई एब्सेंट है, जैसे मोहम्मद दीन आज एब्सेंट है, ठीक है, मोहम्मद दीन एब्सेंट है, वो उसकी समरी लिखे और वो समरी लिख के मुझे भेज दें, मैं उसकी अटेंडेंस लगाता हूँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी सर। ओके स्टूडेंट, मैं तो लेट्स मूव अवर लेक्चर। मैं लेक्चर की तरफ वापस जा रहा हूँ और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ब्रीफ कर दूंगा आपका मिड टर्म के हवाले से भी, और आपके 12th से मिड टर्म है, सही है। आपकी सारी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपके सारे पीपीटी लेक्चर आपके पास है। आउटलाइन मैं आपको दे चुका हूँ कि नहीं दे चुका हूँ? कोर्स आउटलाइन मैंने आपको दे दी है नहीं दी है? सर नहीं सर, आई थिंक नहीं दी है। नहीं सर। नो सर दे दिए। मैंने आपको दे दी है, दोबारा दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपके ग्रुप में दोबारा दे दूंगा, सही है। तो अब आपको स्टार्ट करें जी, क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, अब हमारे 2 सेशन रहते हैं, एक अभी का एक आगे का, तो हम स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 11:30। 11:30। 11:30 से, हाँ 11:30 से पहले फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। चलें जी, मैं इसको अभी वापस चलता हूँ। कोई क्वेश्चन, कोई चीज है तो पूछे, वरना मैं आगे चलूं। कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? सर ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो हम इम्पोर्टेंस पे बात कर रहे थे, तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस की है इसकी, और उसके ब्रेक से पहले। और फिर हमने कहा था कि सोर्स ऑफ नेशनल इनकम है। अच्छा, जिनका लेक्चर थोड़ा सा मिस हुआ होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस हम क्या दे रहे हैं कि सोर्स ऑफ नेशनल इनकम है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। अच्छा, मैं बहुत तेजी में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, बहुत सारी चीजों को हमें पता भी है, और लेक्चर बहुत सारा रहता है। जहां मसला हो मुझे रोक लें, जहां पे आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत हो, और मैं किसी से किसी वक्त भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं। आप लोग बिल्कुल क्लास में रहें, ठीक है। At the time of partition, contribution of the agriculture sector to GNP was 60% था, which decreased in 29 to 40%। अच्छा देखें जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो उसको जीडीपी का जो सबसे बड़ा जो पोर्शन था वो हमारा एग्रीकल्चर का ही था, जो बाद में कम हो गया, जरा बाकी चीजें भी आ गई 1981 में, ठीक है। उसके बाद अब जो शेयर है ये 23 पे आया हुआ है, ठीक है। तो 2016 में 23% पे, पहले ये 60% पे था, अब ये 23। अच्छा, ये कम क्यों हुआ? कि बाकी चीजें भी आ गई, ठीक है, और चीजें ने इसकी जगह ले ली है, और चीजों ने शेयर कर लिया है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड नॉट ओनली फूड बट आल्सो प्रोवाइड कॉटन, शुगर कैन, टोबैको, राइस, ऑयल सीड, मीट, मिल्क टू वेरियस एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें रॉ मटेरियल भी मिल रहा है एग्रीकल्चर से, हमें फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी मिल रहा है। सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, रॉ मटेरियल भी मिल रहा है फैक्ट्रीज के लिए। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, अच्छा इससे क्या हो रही है? आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रही है। कैसे हो रही है? देयर इज इंटर डिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, both are helpful to develop each other due to use of modern techniques of production in agriculture sector. When income of agriculturists increases, they will demand for industrial article like thresher, harvester, tractor, tough wells, tube wells and various other consumer goods which result in industry growth and development। देखिए, आपकी इंडस्ट्रीज में आपकी अगर एग्रीकल्चर से कंसर्न प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं
तो उससे क्या होता है कि आपकी अगर मशीनें प्रोड्यूस हो रही हैं, आपको इंडस्ट्री बना के दे रही है, तो उससे क्या होता है, मशीन करती है क्या, बेसिकली आपके काम को आसान करती है, तेज करती है और फास्ट करती है ना, ठीक है, और एक्यूरेट भी करती है। तो ये कह रहा है कि आपकी इंडस्ट्री जो है ये आपको एग्रीकल्चर के लिए मॉडर्न आपको इक्विपमेंट बना के दे रही है, जिसमें आप उन्होंने लिख दिया है कि थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं और बाकी चीजें भी हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि इंडस्ट्री जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री जो जिसका लिंक है एग्रीकल्चर से, वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट पे काम कर रही है वो एग्रीकल्चर बेस ही हो। वो एग्रीकल्चर से हटके कोई ऐसी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ट्रैक्टर है, ठीक है ना, अब अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होगी। हार्वेस्टर मशीनें हैं, थ्रेशर मशीनें हैं। थ्रेशर मशीनें क्या होती हैं, जो फसल को ऑटोमेटिक काटती हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड है, एक्सटेंशन इन मार्केट साइज। अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी बात की थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है कि आपने अगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती है, ठीक है। आपका कंट्री जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो आपके ऊपर बैलेंस आ जाता है पेमेंट्स का, ठीक है, आपको पता है। तो उससे क्या होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो आपकी जो अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर आप उसको सरप्लस जो है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी पेमेंट में कमी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है वो 1 अरब है फॉर एग्जांपल, और इंपोर्ट है वो 2 अरब है, तो क्या होगा, हमारा 1 अरब माइनस में पड़ेगा ना, बैलेंस में देना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही स्टूडेंट? हेलो, जितने का हम सामान खरीद रहे हैं यस सर। क्या उतने का बेच भी रहे हैं बाहर? अगर हम सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, आसान लफ्जों में सुन लें, और ये बात पहले समझा से होगा इसलिए मैं जरा जल्दी बात कर रहा था, जितने का सामान हम बेच रहे हैं उतने का ही क्या